Hello students, in this lecture we will continue with the examples of exercise 6.1. Third example is a man is drawing water from a well with a light bucket which leaks uniformly. The pail when full weighs 50 lbs and when it arrives at the top half of the water remains. Find the work done if depth of the well is 100 feet. हम बकेट की हेल्प से वेल में से वाटर निकाल रहे हैं। जो बकेट है जब उसमें पानी फुल होता है मीन्स जब बकेट फुल होती है उस केस में वेट गिवन है 50 lbs और जब हम बकेट को पानी फिल करके टॉप तक लेके आते हैं तो लीकेज की वजह से कुछ पानी गिरता है, जो पानी है वो हाफ रह जाता है। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है कि उस बकेट को वेल में से पानी फिल करने के बाद टॉप तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो हमने फाइंड आउट करना है और जो वेल है उसकी डेप्थ हमें गिवन है 100 फीट। हमें मास गिवन है, जब बकेट फुल होती है उस केस में मास कितना है 50 lbs। यहाँ पर जो बकेट है वो लाइट वेट बकेट है तो जो बकेट का मास है वो हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ वाटर इन इट। जब बकेट फुल होती है तो वे कितना होता है 50 lbs। सो मास ऑफ वाटर वी कैन राइट व्हेन पेल इज फुल इज 50 lbs। जब बकेट फुल है तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया 50 पाउंड्स। अब टॉप तक लेके आने में 100 फुट तक लेके आने में जो पानी है वो आधा रह जाता है, मीन्स लीकेज कितनी हो गई 25 lbs लीकेज हो गई। टोटल मास 50 lbs था, टॉप तक आप लेके आए पानी आधा रह गया तो लीकेज कितनी हो गई, इसकी हाफ हो गई, मीन्स 25 lbs लीकेज हो गई। अब 100 फीट तक लाने में जो लीकेज है वो 25 पाउंड्स है। अगर आप x फीट तक लाए, अभी हम पूरे 100 फीट तक नहीं लेके जा रहे, सपोज़ ये हाइट अगर 100 फीट है, हम 100 फीट तक नहीं लेके आ रहे, अभी हम सिर्फ x फीट तक यहाँ तक लेके आए बकेट को, तो लीकेज कितनी होगी उस केस में 25/100 इंटू एक्स। 100 फीट में लीकेज गिवन है सो x फीट में हम लीकेज निकाल सकते हैं। सो आप जब x फीट तक लेके आए बकेट को तो लीकेज इतनी हुई, मास कितना हो जाएगा x फीट पे, x फीट पे जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना था 50 था। टोटल मास जब आपने बॉटम में पानी भरा, वेल में पानी भरा, जब आप बॉटम पे थी आपकी बकेट, उस केस में मास आपका 50 lbs था। अब आप उसको x फीट तक लेके आए हैं तो मास कितना रह गया, 50 में से जितना लीकेज हुआ वो माइनस कर देंगे, 50 - 1/4 x lbs, ये आपका रह गया मास ऑफ वाटर जब आप हाइट x तक लेके आए बकेट को, क्योंकि टोटल मास आपका 50 था जब बकेट पूरी भरी हुई थी, x फीट तक आने में इतनी लीकेज हो गई तो रिमेनिंग इतना बच गया। अब मास इतना है तो आप वेट निकाल सकते हैं। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, W इज़ गिवन बाय m इंटू जी, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट में बात करें, मास इतना है तो वेट क्या है, फोर्स ही है। वेट कितना हो जाता है lbs वेट, मीन्स हम जी से मल्टीप्लाई ना करके वेट लिख दे तो ये क्या हो जाती है, फोर्स की ही यूनिट हो जाती है, मीन्स वेट ही हो जाता है ये। और ये यूनिट कैसी है, ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर हम इसको एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट करते, मास से वेट में जाते तो हम इसको जी से मल्टीप्लाई कर देते, बट ग्रेविटेशनल यूनिट में हम जस्ट मास की टर्म में ही बात कर लेते हैं, जस्ट यहाँ lbs वेट लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ये आपका वेट है, मीन्स फोर्स है। अब वेट ऑफ वाटर आपने निकाल लिया, x फीट पे इतना वेट है, मीन्स इतना फोर्स है। हमें निकालना है वर्क डन 100 फीट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये पता है x फीट तक लाने में इतना वर्क डन, इतना फोर्स लगा, फोर्स गिवन है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या दे देता है, वर्क डन। अभी हम निकालेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो x फीट तक लाने में, यहाँ से सपोज ये x फीट है, यहाँ तक लाने में जो फोर्स लगा दैट इज़ इतना 50 - 1/4 lbs वेट। तो जो हमारा सपोज x फीट तक लाने में जो वेट है वो ये है। अगर हमने स्मॉल वर्क डाउन किया, इसको डेल्टा x हाइट तक लेके गए फर्दर, पहले हम x हाइट तक लेके आए थे, अब हम डेल्टा x हाइट तक फर्दर इसको ले गए, फर्दर रेज किया इसको,
तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फोर्स था, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना वर्क डन आ गया और वर्क डन की आपकी यूनिट आ गई। नाउ ये तो आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिया कि आप एक्स हाइट से डेल्टा एक्स तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क डन हुआ वो आपने लिख लिया, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये है। आपको जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है वो लेनी है 100 फीट तक, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट 0 to 100, क्योंकि टोटल हाइट कितनी थी, 100 फुट थी। सो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट दिस 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8, लिमिट्स पुट कर देंगे, वी विल गेट वर्क डन इक्वल्स टू 3750 LBS। Example 4 is a spider hangs from the ceiling by a thread of modulus of elasticity equal to its weight. Show that it can climb to the ceiling with an expenditure of work equal to only 3/4 of what would be required if thread were inelastic. एक स्पाइडर है, वो सीलिंग पे थ्रेड की हेल्प से हैंग कर रही है। ये एक थ्रेड है जिस पे वो हैंग कर रही है। अब यहाँ पर जो थ्रेड है वो हमें गिवन है इलास्टिक, तो इलास्टिक है, अगर स्पाइडर हैंग कर रही है थ्रेड से तो जो थ्रेड की लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग इलास्टिक है। हमने सपोज कर ली जो नेचुरल लेंथ है थ्रेड की वो L है, यहाँ पर स्पाइडर हैंग कर रही थी तो जो थ्रेड है उसकी लेंथ में एक्सटेंशन हुआ और एक्सटेंडेड लेंथ हमने सपोज कर ली A है, ये लेंथ पूरी हमने सपोज कर ली A है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि स्पाइडर को, अब स्पाइडर यहाँ पर है, स्पाइडर को वापस सीलिंग तक जाने में कितना वर्क डन करना होगा वो हमें निकालना है, और वो वर्क डन हमें शो करना है। दैट वर्क डन W इज इक्वल्स टू 3/4 मीन्स 3/4 of work that would be required if string were inelastic। देखो स्ट्रिंग इलास्टिक है, हमें वर्क डन निकालना है। स्पाइडर को यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन होगा वो हमें शो करना है 3/4 इंटू वर्क डन। और ये वर्क डन कैसा है, अगर यहाँ से यहाँ तक स्पाइडर ने जाना है और अब हम स्ट्रिंग इनइलास्टिक कंसीडर कर ले, जाना तो यही से ही है स्पाइडर ने, क्योंकि स्पाइडर यहाँ पर है। अगर अब हम स्ट्रिंग इनइलास्टिक कंसीडर कर ले, उस केस में जो वर्क डन आएगा वो हम W डैश से डिनोट कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग इलास्टिक है हमें शो करना है जो वर्क डन होगा वो 3/4 हो जाएगा W डैश के, और W डैश वर्क डन है अगर हम स्ट्रिंग को इनइलास्टिक कंसीडर करें। स्टार्ट करते हैं। हमने L ले ली नेचुरल लेंथ थ्रेड की और A ले ली एक्सटेंडेड लेंथ। अब जब स्पाइडर हैंग कर रही है, नेचुरल लेंथ L थी तो लेंथ में एक्सटेंशन हुई, वो एक्सटेंडेड लेंथ हमने A ले ली। तो जब लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी उस केस में इक्विलिब्रियम की पोजीशन मेंटेन हो जाएगी, फर्दर स्ट्रेचिंग नहीं होगी। जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन एक्ट कर रही है वो क्या होगी, इक्वल होगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो स्पाइडर का वेट होगा। स्पाइडर का मास अगर m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट विल बी mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन होगी, टेंशन इज गिवन बाय हुक्स लॉ, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। लैम्डा एक्सटेंशन हमारी क्या हो जाएगी, a माइनस एल। ये a थी पूरी लेंथ, ये आपकी नेचुरल लेंथ l थी, एक्सटेंशन आपकी ये थी, ये कितनी हो जाएगी, a माइनस एल। हमें ये भी गिवन है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ स्पाइडर के इक्वल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने लैम्डा लिया है, वो स्पाइडर के वेट के इक्वल है। स्पाइडर का वेट कितना है, mg, तो लैम्डा की वैल्यू हमें mg गिवन है। यहाँ पुट कर देंगे तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। a कितना आ गया, 2l, मीन्स नेचुरल लेंथ l थी, ये एक्सटेंड हुई थी लेंथ, ये हमने a एक्सटेंडेड लेंथ मानी थी, ये 2l आ गई। तो जो एक्सटेंशन हुई वो भी कितनी हो गई, l ही हो गई। इतनी थ्रेड की लेंथ इंक्रीज़ हुई जब स्पाइडर उस पर हैंग कर रही है। अब स्पाइडर मीन्स इस सीलिंग से 2l डिस्टेंस पे है, तो हमें वर्क डन निकालना है इस स्पाइडर को यहाँ इस पॉइंट से सीलिंग तक जाने में कितना वर्क डन होगा। डिस्टेंस हमारे पास है 2l।
वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कितना होगा, जो फोर्स होगा वो तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ ड्यू टू इट्स मास, स्पाइडर की मास की वजह से, स्पाइडर की मास की वजह से जो फोर्स है दैट इज़ mg। तो फोर्स जो एक्ट करेगा दैट इज़ mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 2l। तो जो वर्क डन हो जाएगा स्पाइडर को 2l डिस्टेंस से टॉप तक जाने में, वो कितना हो जाएगा 2mgl। और ये वर्क डन कब होगा, अगर स्ट्रिंग हमारी इनइलास्टिक हम ले लें, अगर स्पाइडर यहाँ पर है 2l लेंथ पे है, 2l डिस्टेंस पे है सीलिंग से, अगर स्ट्रिंग इनइलास्टिक ले ले तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ फोर्स दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया आपका वर्क डन। बट अगर स्ट्रिंग इलास्टिक है उस केस में जो वर्क डन है वो हमारा 2mgl के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का वर्क डन हुआ। एक बार तो वर्क डन हुआ, देखो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ l थी, एक वर्क डन तो स्पाइडर ने किया इस लेंथ को स्ट्रेच करने में, स्ट्रेचिंग भी तो हुई है, तो एक वर्क डन होगा स्ट्रेचिंग का, और जो स्ट्रेचिंग हुई है तो उसकी जो लेंथ एक्सटेंड हुई है वो l ही हुई है। एक वर्क डन तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ, और एक वर्क डन क्या होगा यहाँ से यहाँ तक वापस जाने का। पहले तो हम स्ट्रेचिंग के केस में वर्क डन निकालेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल किया था, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। एक्सटेंशन कितनी हुई l, इनिशियल टेंशन, पहले थ्रेड में कोई भी टेंशन एक्ट नहीं कर रही थी, जब स्पाइडर नहीं थी तो कोई भी टेंशन नहीं थी। उसके बाद जब स्पाइडर आई तो टेंशन आई, टेंशन कितनी आई, टेंशन क्या होती है, टेंशन को हम हुक्स लॉ से लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन भी l है, दिस इज टेंशन, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी l है, ओरिजिनल लेंथ भी l है, l से l कैंसिल, तो टेंशन किसके इक्वल आ गई लैम्डा के, और लैम्डा किसके इक्वल है mg के इक्वल है। गिवन है हमें लैम्डा इज इक्वल टू mg, दैट इज दिस। सो जो टेंशन होगी वो कितनी हो गई mg, तो फाइनल टेंशन mg आ गई, एक्सटेंशन l है, इनिशियल टेंशन 0 है, इनका मीन ले लिया तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गई स्ट्रेचिंग में जो वर्क डन किया स्पाइडर ने। अब उसको ऊपर जाने के लिए जो वर्क डन किया है वो निकालना है। एक्चुअल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा 2mgl, जो उसको ऊपर जाने में वर्क डन लगा, माइनस जो स्ट्रेचिंग में वर्क डन लगा, स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई थी और जो स्पाइडर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जो नेट वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा 2mgl माइनस 1/2mgl, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ गया 3/2mgl। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 2mgl, और 2mgl क्या था हमारा, वर्क डन था जब स्ट्रिंग हमारी इनइलास्टिक थी। देखो सिर्फ डिफरेंस इतना आया वर्क डन इलास्टिक और इनइलास्टिक में कि वैसे तो वर्क डन सेम हुआ, बट जो स्ट्रेचिंग की, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हुई वो हमारी माइनस होगी जब स्ट्रिंग इलास्टिक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच हो रही थी, तो स्ट्रेचिंग वाला वर्क डन माइनस हो जाएगा। अदरवाइज जो वर्क डन है वो सेम ही था 2mgl, सो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 3/4 इंटू 2mgl, और 2mgl वर्क डन था जब हमारी स्ट्रिंग इनइलास्टिक थी। तो वर्क डन when the string is elastic is 3/4 of work done when the string is inelastic, यही हमें शो करना था। Example 5, the earth's attraction on a particle varies inversely as the square of its distance from the earth's center. A particle whose weight on the surface of the earth is w falls to the surface of the earth from a height 5a above it. Show that the work done by the earth's attraction is 5/6 aw where a is the radius of earth। हमें अर्थ की रेडियस गिवन है स्मॉल a, हमें ये भी गिवन है कि कोई भी पार्टिकल है उस पे जो अर्थ की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसे वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। कोई भी पार्टिकल है, सपोज़ ये अगर हमारी अर्थ है जिसकी रेडियस a है, कोई भी पार्टिकल है, सपोज़ यहाँ पार्टिकल है, तो उस पे अर्थ की वजह से जो अट्रैक्शन है, सपोज़ ये डिस्टेंस हमारा अर्थ सेंटर ऑफ
ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस अगर x है तो जो इस पार्टिकल पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा अर्थ की वजह से वो कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जितना डिस्टेंस है इस पार्टिकल का अर्थ के सेंटर से उसके स्क्वायर का इन्वर्स, ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स गिवन है, अट्रैक्शन गिवन है, यही गिवन है। अर्थ अट्रैक्शन वेरीज इन्वर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। जितना उस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके अगर हम इन्वर्स ले तो वो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है उस पार्टिकल पे अर्थ की वजह से, ये गिवन है हमें। उसके बाद एक पार्टिकल का जिसका वेट हमें गिवन है अर्थ की सरफेस पे, उस पार्टिकल का वेट W है, वो पार्टिकल फॉल कर रहा है अर्थ की सरफेस पे 5a हाइट से। कोई पार्टिकल है जो अर्थ की सरफेस से 5a हाइट पर है और जो डिस्टेंस है वो ये 5a दे रखा है, अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस दे रखा है इस पार्टिकल का 5a हाइट पे है ये पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे फॉल कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन कितना होगा। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए फोर्स लगना चाहिए, तभी वर्क डन कंप्यूट कर सकते हैं, और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। हमें वर्क डन शो करना है, वर्क डन कितना होगा 5/6 AW, जहाँ पर A क्या है, अर्थ की रेडियस है। हमने P ले ली, पोजीशन पार्टिकल की एट ए हाइट x अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई पॉइंट हमने ले लिया x हाइट पे अर्थ के सेंटर से, ये हमने अर्थ ले ली, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से ये सेंटर ले लिया O, सेंटर से x हाइट पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये x डिस्टेंस है, इस पार्टिकल को P से डिनोट कर दिया। तो इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा अर्थ की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स से। सो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/x² के। जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने डिनोट कर दिया लैम्डा से, तो जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो गई, λ/x²। अब हमें एक ये भी गिवन है, ए पार्टिकल हुज वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज W। उस पार्टिकल का अर्थ की सरफेस पे जो वेट है वो कितना है, W। ये पार्टिकल जो है इसका अगर हम अर्थ की सरफेस पे वेट देखें वो W गिवन है। सो जब x a के इक्वल होगा, मीन्स अर्थ की सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, तो जो वेट है, वेट क्या है, फोर्स ही गिवन है, तो अट्रैक्शन कितनी गिवन है, W गिवन है। देखो हमें ये गिवन है, जब अर्थ की सरफेस पे है ये पार्टिकल, उस पार्टिकल का वेट W है। अभी तो पार्टिकल यहाँ था, x डिस्टेंस पे था, जो डिस्टेंस हम सेंटर से मेज़र कर रहे हैं। अगर अब पार्टिकल यहाँ आ जाए, अर्थ की सरफेस पे आ जाए इस B पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A। जब पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ पर था पार्टिकल, जब अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा तो x की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगी। उस केस में जो अट्रैक्शन है, जो वेट है वो हमें गिवन है W। वेट क्या होता है, फोर्स ही होता है, और जो वो वेट है, अट्रैक्शन है, वो गिवन है W। सो व्हेन x इक्वल्स टू अट्रैक्शन इज W, तो अट्रैक्शन W हो जाएगी। जब x को A पुट करेंगे, यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम अट्रैक्शन देखेंगे एट ए हाइट x अबव द सेंटर। अगर इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल यहाँ था, आप डिस्प्लेस करो, सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, पॉइंट P पे था, सपोज ये पॉइंट Q है, Q तक लेके गए, और P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपने सपोज ले लिया Δx। आपने P पॉइंट पे फोर्स निकाल ली है, आपको चाहिए वर्क डन कितना होगा अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर फॉल करे, अर्थ की सरफेस पे फॉल करे, हाइट 5a तक, ये 5a हाइट है, ये जो डिस्टेंस है ये 5a हमने ले लिया। हमें फाइंड आउट करना है अगर पार्टिकल इस A पॉइंट से जो 5a डिस्टेंस पर है अर्थ की सरफेस से, और अर्थ की सरफेस पे फॉल करे तो वर्क डन कितना होगा।
अभी हमने P पॉइंट पर ये देख लिया कि पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है। अभी हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। P से Q तक जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास है P पॉइंट पे और P से Q तक आप गए, स्मॉल डिस्टेंस आपने कवर किया, PQ हमने ले लिया डेल्टा एक्स, स्मॉल डिस्टेंस ले लिया डेल्टा एक्स। तो वर्क डन हम लिख लेंगे, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्क डन को हम नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हम मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ले रहे हैं, वो हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं? ग्रेविटी के अपोजिट ले रहे हैं। जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर आपके पास फोर्स है, ये डिस्टेंस है, P से Q तक पार्टिकल जा रहा है, तो आपने वर्क डन लिख लिया क्योंकि आप अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया। नाउ अब हमें निकालना है कि पार्टिकल का वर्क डन यहाँ से यहाँ तक आने में, आपको लिमिट जो है वो थोड़ा ध्यान से देखनी होगी। अब जो हम वर्क डन की डायरेक्शन ले रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। P से Q तक जाने में वर्क डन आपने निकाल लिया है कि P से Q तक जाने में इतना वर्क डन होगा। हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन, A से B तक आने में वर्क डन निकालना है। बट हमारे पास P से Q तक का वर्क डन है। अगर हम वर्क डन हमें यही चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम ये पूरा वर्क डन निकाल लें, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6a, क्योंकि 5a तक ये डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, क्योंकि रेडियस अर्थ की कितनी है? a, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी? 6a। तो हम 6a से लेकर, अगर पहले हमने 6a ले ली लिमिट, मीन्स इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इतना वर्क डन माइनस हम क्या कर रहे हैं? ये वर्क डन a डिस्टेंस यहाँ हम ओरिजिन से, क्योंकि डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, कुछ रेफरेंस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन है, फिर हमने ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकाल लिया और वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो जो लिमिट होगी हमारी 6a दैट इज़ दिस माइनस a दिस, तो जो हमारा वर्क डन आ गया वो कहाँ से कहाँ तक का आ गया? यहाँ से यहाँ तक का आ गया, यही हमें निकालना था। तो जो लिमिट हो जाएगी दैट विल बी 6a to a। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सो माइनस a स्क्वायर बाई डब्ल्यू आउटसाइड लिख लिया, 1/x का इंटीग्रेशन कर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया, -1/x, लिमिट्स पुट कर दी। लिमिट्स पुट करने के बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। थैंक यू।